वीक फिल्स फॉरेस्ट मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो 95% ऑफ एक्यूरेसी के साथ चलता है, क्योंकि 95% जो कैंडल्स होती है हमारी सबके पास विक्स होती है, तो वह विक्स भी कभी ना कभी फिल्स होती है। वो कब फिल्स होती है इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं इन डिटेल में। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपकी कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करने का एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा चली आएगी और आपकी ट्रेड्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, और ये जो प्रीवियस डे की कैंडल थी इसके पास विक थी 500 पिप्स की विक्स थी। तो ये एक विक रिजेक्शन विक भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। बट हम ये देखते हैं कि ये विक फिल्स हुई और इस विक्स को फिल करने के लिए मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन क्रिएट किया। नेक्स्ट कैंडल ने इस विक को फिल करा और यहाँ पर 900 पिप्स का मूव दिया। ठीक है, अगर आपको ये सिनेरियो पता होता है कि कब किस तरीके से विक फिल्स होती हैं तो आप यहाँ पर जरूर इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो 90% ऑफ द टाइम कैंडल्स के पास विक है। ये विक है, इसके पास विक है, इसके पास विक, ये विक थी और ये फिक्स थी, ये विक्स थी। बहुत सारी विक्स होती है मार्केट में जो कि फिल्स होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं चार्ट पर किस तरीके से हम प्लान करते हैं। जो एक डेली कैंडल होती है उसमें 6 होती है 4 आवर की कैंडल, यानी 4 आवर की 6 कैंडल्स मिलकर एक डेली कैंडल बनाती है। अब विक्स फिल्स का जादू इसी चीज में छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम चल के देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम्स की कैंडल को। तो यहाँ पर 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की कैंडल है और कुछ 4 आवर्स की कैंडल बहुत ज्यादा छोटी है और लेकिन कुछ 4 आवर की कैंडल में बहुत ज्यादा बड़ी है। अब में जो बड़ी कैंडल्स होती है 4 आवर की जो विक्स फिल्स करती हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये 4 आवर की 2 कैंडल जो मार्केट में मोस्टली हाई वॉल्यूम रखती है, जैसे कि लंदन ओपन के बाद वाली कैंडल और जो न्यूयॉर्क ओपन के टाइम ओपन होती है 4 आवर की कैंडल, वो वाली कैंडल इन सब कैंडल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जैसे ये 630 वाली 4M की कैंडल और ये 230 वाली जो लंदन ओपन के बाद होती है। जैसे लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन के बाद जो 2 कैंडल्स ओपन होती है इनमें हाई वॉल्यूम होता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कैंडल्स विक्स फिल्स कर सकती हैं नेक्स्ट कैंडल में जाकर। अब यहाँ पर से हम सिनेरियो देख लेते हैं कि ये जो कैंडल्स है इसके विक्स फिल्स किस तरीके से हुए हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसने अपनी लोअर विक बनाई है। मैंने अपनी कैंडल स्टिक्स की वीडियो में आपसे बताया था कि कैंडल्स का नेचर ये होता है, कैंडल्स पहले अपर विक बनाती है और अपर विक बनाने के बाद कैंडल फ्लिप करती है, प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है और फिर जो विक्स फिल कर देती है और उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज दे देती है। या जैसे कि यहाँ पर अगर इस कैंडल की विक इसके जितनी छोटी होती है तो हम यहाँ पर इस कैंडल के लो ब्रेक पर एंट्री प्लान करते हैं अपनी, ना कि इसके जैसे कि यहाँ पर से इसके लो ब्रेक पर हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो विक है वो यहाँ पर हमें कम से कम भी 120 पिप्स की विक है। तो हम यहाँ पर इजीली विक फिल्स प्लान कर सकते हैं और इजीली 50 to 60 पिप्स निकाल सकते हैं इस ट्रेड में से। ठीक है, तो अब हमें चार्ट पर चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम विक फिल्स यहाँ पर सिनेरियो कर सकते थे। ये हमारी एक डेली कैंडल है और ये जो है हमारी 6 कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम की। अब इस 6 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल जो है एक डेली कैंडल किस तरीके से बनाती है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है विक्स फिल्स को समझने के लिए। ये हमारा प्राइस यहाँ पर से कैंडल ओपन होती है, यहाँ पर ये हमारी कैंडल ओपन होती है 4 आवर कैंडल टाइम फ्रेम की। अब इस कैंडल क्या करती है, नीचे जाती है और यहाँ पर से एक लो बनाती है और ये लो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, वापस से ऊपर कंटिन्यू करती है। ऊपर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये हाई बनता है और यहाँ पर प्राइस ये हाई बनाता है, वापस प्राइस नीचे जाता है और तो वापस से पुल बैक लेता है, यहाँ पर से एक क्लोजिंग दे देता है और ये वाली क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पर से देखने के लिए मिल चुकी है। तो इस तरीके से 6 4 आवर कैंडल ने यहाँ पर एक पूरी 1 डे की कैंडल क्लोज कर दी है। अब ये जो अपर विक बनी हुई है इस अपर विक को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। अब जैसे प्रीवियस डेली कैंडल हमारी बुलिश क्लोज हुई है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे वापस से प्राइस क्या करे, एक लोअर विक क्रिएट करे और लोअर विक क्रिएट करने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की साइड कंटिन्यू करे, इस विक्स को फिल करे और इस विक्स का इसका हाई भी ब्रेक करता चले। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होए। नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होने के बाद क्या करे, यहाँ पर से इस तरीके से ओपन होए और वापस से नीचे जाए और जैसे ये नीचे जाएगी इस प्रीवियस कैंडल को लो को भी रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से कैंडल ने क्या करा, इस तरीके से डाउन साइड मूव किया और वापस से ये कैंडल क्या करेगी, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, यहाँ पर से हाई ब्रेक करेगी और यहाँ पर से कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगा। हम अपनी एंट्री एज यहाँ पर प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट भी बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल के इसने लो को रेस्पेक्ट भी दिया है, तो यहाँ पर से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं प्रीवियस डे के ब्रेकआउट पे। और जैसे ही यहाँ पर से हम एंट्री प्लान करेंगे ये इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, विक फिल्स करेगा, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, यानी यहाँ पर से इसको भी ब्रेक
इसको ब्रेक करेगा और इस तरीके से ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हमें विक फिल्स देखने के लिए मिलती है कि हम यहाँ पर से 4 आवर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं डेली कैंडल्स को ट्रेड करने के लिए। तो हमें इस तरीके से वेट करना होगा। तो ये बुलिश सिनेरियो था हमारा। तो सेल साइड का ट्रेड भी इसी तरीके से होता है, बस आपको थोड़ा सा इसको अपोजिट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर बाय करने के लिए वेट करना होता है प्राइस सपोर्ट क्रिएट करे, और डाउन साइड ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर वेट करना होता है प्राइस एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे। सो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आप अपना प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि चार्ट पर किस तरीके से बनता है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। तो यहाँ पर से प्राइस ने क्या किया है, ये प्राइस ने यहाँ पर से एक लो क्रिएट करा है, देन प्राइस ने वापस कंप्लीट पुल बैक लिया है। तो चांसेस है कि प्राइस ये जो विक्स बनी हुई है प्रीवियस कैंडल की, इसको ट्रेड करने जाए। अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे एक विक है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस कैंडल के लो पर, ठीक है। हमने ये वो छोड़ दी क्योंकि हमें चाहिए एक हाई वॉल्यूम सेशन की कैंडल, जैसे 10:30 या उसके बाद 2:30 या 6:30 कैंडल। तो हमने यहाँ पर वेट किया, इस वाली कैंडल क्लोज हो गई, इस वाली कैंडल के पास अच्छी विक है, ठीक है। इस अच्छी विक होने के बाद हमें वेट करना है कि प्राइस क्या करे। प्राइस यहाँ पर से अपर विक क्रिएट करे, ठीक है। और अपर विक क्रिएट करने के बाद अपर विक क्रिएट करे, यहाँ पर से अपर विक जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्रिएट करेगी तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर से कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और इस वाली कैंडल को भी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर से हमारी ये कैंडल फ्लिप होगी और यहाँ पर से हमारा एक विक्स फिल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर वेट करना है कि इस बीच में क्या हुआ है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चल के देख लेते हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या देखने के लिए हमें मिला है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस ने किया गया, प्राइस जस्ट ऊपर गया अपनी विक क्रिएट करने के लिए, ऊपर जा गया प्राइस और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। बहुत स्मूथ, जैसे मैंने बताया था अपनी कि यहाँ पर लो क्रिएट हुआ, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। प्रीवियस 4 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसका लो है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जैसे इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा आप उस पर एंट्री लेंगे और प्रीवियस कैंडल के हाई पर आपकी स्टॉप लॉस हो सकता है, या करंट कैंडल के हाई पर भी स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि करंट कैंडल ने ऑलरेडी अपनी अपर विक बना दी है। और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, प्रीवियस कैंडल का लो विक फिल्स तक। और यहाँ पर देखें तो कैंडल ने विक फिल कर दी है, जैसे यहाँ पर कैंडल फ्लिप हुई, कैंडल ने यहाँ पर हमारी विक्स को फिल कर दिया है। तो इस तरीके से हम विक फिल्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, और उस हिसाब से यहाँ पर से हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर अपना देखते हैं कि प्राइस ने विक फिल करने के लिए रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन हमें दे दी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। सो आई होप आपके समझ में आएगा कि इस तरीके से विक्स फिल्स को ट्रेड करते हैं और कैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस प्रीवियस कैंडल के विक्स होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम को 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें ब्रेक डाउन करना है और फिर 4 आवर टाइम फ्रेम को जाकर हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हमें सेल ट्रेड प्लान करना है तो हम रेजिस्टेंस पर से सेल ट्रेड प्लान करेंगे, और बाय ट्रेड प्लान करना है तो हम यहाँ पर से सपोर्ट लेवल पर से बाय करेंगे। जो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है। मैं इसका यूज़ करके मोस्टली मैं ज़्यादातर ट्रेड्स मेरे इसी कंसेप्ट को यूज़ करके होते हैं। प्राइस एक लो बनाता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, उस लो को रिटेस्ट करता है। मैंने जो फॉरेक्स मार्केट का एक कंटेंट बनाकर डाला है, 4-5 वीडियो है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है प्राइस एक्शन की। अगर आप जाकर उसे देख लेते हो तो प्राइस एक्शन में आपको एज ए मास्टरी देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप मैंने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा कैंडल्स को देखने के लिए, कैंडल्स का बिहेवियर देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को शेयर करना अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।